नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सेकंड वीडियो है। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 324। यह जो है चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशक तथा नियंत्रण की शक्ति देता है चुनाव आयोग को। आर्टिकल 325 चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने वाले किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होगा। जो आपकी वयस्क मताधिकार है वो आपकी एज लिमिट आती है 18 वर्ष। फिर आता है आपका आर्टिकल 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद को रहती है। आर्टिकल 328 राज्य विधायिका के संबंधित प्रावधान बनाने की शक्ति जो है राज्य के पास रहती है। चुनाव से संबंधित जो भी चीज़ें बनाई जाती है वो राज्य सरकार तय करती है। आर्टिकल 329 चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। चुनाव के संबंधित जितने विषय हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। ये जो अधिसूचना के बारे में बताया गया है ये आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 में। फिर आता है आदर्श चुनाव संहिता क्या होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 केरल से। भारत में इसका प्रभावी उपयोग 1990 के बाद हुआ। आदर्श चुनाव संहिता लगती है आपके चुनाव से ठीक 15-20 दिन पहले या 1 महीना या 2 महीने से पहले। अभी हाल ही में कोर्ट ने कहा है, निर्णय लेते हुए कहा है कि चुनाव जो है एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है जिसमें किसी के साथ कोई भी जो है जाति, धर्म और भाषा और संप्रदाय विशेष के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। कि कोई किसी जाति का है तो अपनी जाति से जाति के नाम पे वोट मांगे और धर्म के नाम पे वोट मांगे। ठीक है, क्योंकि हमारा देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। अब चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है, तो यह आर्टिकल 326। क्वेश्चन नंबर 2 भारत में नोटा चुनाव में किस वर्ष शुरू हुआ था, तो यह 2013 में। नोटा का मतलब होता है नन अदर देन एबव। क्वेश्चन नंबर 3 भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 भारत में प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो ये थी VM रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 5 मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, तो यह 62वां संविधान संशोधन। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 EVM की फुल फॉर्म क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM का उपयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया, तो इसका उपयोग किया गया केरल के परपुर विधानसभा क्षेत्र में। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 EVM का प्रथम बार उपयोग आम चुनाव में कब हुआ, तो इसका उपयोग हुआ 2004 में। क्वेश्चन नंबर 9 में से क्वेश्चन नंबर 10 भारत में पहली बार VVPAT का उपयोग कब किया गया, तो इसका उपयोग किया गया 2013 नागालैंड विधानसभा चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 11 लोकसभा चुनाव में प्रथम बार VVPAT का प्रयोग कब किया गया, तो 2019 के चुनाव में। VVPAT होता है जब आप वोट डालते हैं तो उसके बाद एक स्क्रीन सी होती है जिसके अंदर जो है
लोगो दिखाई देता है पार्टी का और प्रत्याशी का चेहरा दिखाई देता है, 7 सेकंड के लिए रहता है। एक जो है ईवीएम मशीन के अंदर जो है लगभग 20,000 वोट आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।